नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी विशेष सीरीज चार धाम यात्रा में, जहां हम आपको भारत के 4 सबसे पवित्र धामों की आध्यात्मिक यात्रा पर ले जा रहे हैं। 4 धाम हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। आज की इस दिव्य यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे भगवान विष्णु के दिव्य धाम बद्रीनाथ, जिसे भगवान नारायण का निवास कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस पावन धाम की कथा, इतिहास, महत्व और इससे जुड़े अद्भुत रहस्य। बद्रीनाथ भगवान विष्णु के 24 अवतारों में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री और वृद्ध बद्री सहित बद्रीनाथ मंदिर पंच बद्री मंदिरों का भी हिस्सा है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के बद्रीनाथ रूप को समर्पित है, इसीलिए इसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम को भारत के 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बद्रीनाथ धाम उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। गंगा नदी के मुख्य धारा के किनारे बसा ये तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस धाम का वर्णन स्कंद पुराण, केदार खंड, श्रीमद् भगवद गीता आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। पौराणिक कथा अनुसार महाबली राक्षस सहस्त्रकवच के अत्याचारों से परेशान होकर ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने धर्म के पुत्र के रूप में दक्ष प्रजापति की पुत्री माता मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार लिया और जगत कल्याण के लिए इस स्थान पर घोर तपस्या की थी। इस धाम में भगवान बद्रीनाथ जी की शालिग्राम पत्थर की स्वयंभू मूर्ति की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु जी ने नारायण रूप में सतयुग के समय यहाँ पर तपस्या की थी। ये मूर्ति अनादि काल से है और अत्यंत भव्य एवं आकर्षक है। बद्रीनाथ धाम का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी, तब राक्षस सहस्त्रकवच के संहार के बाद भगवान विष्णु बालक के रूप में विराजमान थे। उस समय देवी लक्ष्मी उनकी रक्षा के लिए एक बेर के वृक्ष के रूप में प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी ने अपने वृक्ष रूप में भगवान विष्णु को ठंड, बारिश, तूफान और बर्फबारी से बचाने के लिए अपने पत्तों से उन्हें पूरी तरह ढक लिया। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या पूरी की तो देखा कि लक्ष्मी जी बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, इसीलिए आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसीलिए आज से मुझे बद्री के नाथ, बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। ये क्षेत्र भिन्न भिन्न कालों में अलग नामों से प्रचलित रहा है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा के नाम से उल्लेखित किया गया है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में यही इस क्षेत्र का नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण ने इस क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब द्वापर में भगवान विष्णु इस क्षेत्र को त्याग कर जाने लगे, तब देवताओं ने उनसे यहीं रहने का आग्रह किया। तो भगवान ने देवताओं के आग्रह पर यह संकेत दिया कि कलयुग का समय आने वाला है और कलयुग में उनके लिए साक्षात रूप में यहाँ निवास करना संभव नहीं होगा। किंतु नारद शिला के नीचे अलकनंदा नदी में स्थित नारद कुंड में उनकी एक दिव्य मूर्ति है। जो उस मूर्ति के दर्शन करेगा उसे मेरे साक्षात दर्शन का फल प्राप्त होगा। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने नारद कुंड से इस दिव्य मूर्ति को निकालकर भैरवी चक्र के केंद्र में विधिवत स्थापित किया। देवताओं ने भगवान के नित्य नियम भोग पूजा की व्यवस्था की तथा देवर्षि नारद जी उपासक नियुक्त किए गए। आज भी गर्मियों में 6 महीने भगवान विष्णु की पूजा मनुष्यों द्वारा की जाती है तथा शीतकाल में 6 महीने जब इस क्षेत्र में भारी बर्फ गिर जाती है तो भगवान विष्णु की पूजा देवर्षि नारद जी स्वयं करते हैं। मान्यता है कि ठंड में जब कपाट बंद हो जाते हैं तो अखंड ज्योति जलती रहती है तथा नारद जी स्वयं पूजा व भोग की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए आज भी इस क्षेत्र को नारद क्षेत्र कहा जाता है। 6 महीने के बाद जब कपाट खुलते हैं तो मंदिर के अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसके दर्शन हेतु देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ कपाट खुलने के दिन यहाँ पहुँच जाती है। मंदिर में भगवान विष्णु की एक रूप में बद्री नारायण की पूजा की जाती है। यहाँ स्थापित मूर्ति को श्री हरि की स्वतः प्रकट हुई 8 प्रतिमाओं में से एक माना जाता है।
ये मूर्ति शालिग्राम से निर्मित है। इसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास में स्थित नारद कुंड से निकालकर यहाँ पुनः स्थापित किया था। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जगते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता रहता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। इस जगह को लेकर एक रोचक कथा ग्रंथों में मिलती है। कहते हैं कि कभी ये जगह भोलेनाथ का निवास स्थान था और बाद में विष्णु जी को ये जगह पसंद आने के कारण भोलेनाथ ने उन्हें ये जगह सौंप दी और स्वयं केदारनाथ चले गए। कथा कुछ यूं है कि श्री विष्णु की इस भूमि में यानी कि बद्रीनाथ में पहले भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान था। शिव जी यहाँ पर अपने परिवार के साथ वास करते थे, लेकिन एक दिन भगवान विष्णु जब ध्यान करने के लिए स्थान की खोज में थे तो उन्हें ये स्थान दिखाई दिया। यहाँ के वातावरण को देखकर वो बहुत मोहित हो गए, लेकिन वो जानते थे कि ये तो उनके आराध्य का निवास स्थान है। ऐसे में वो इस जगह पर कैसे निवास करते। तभी प्रभु के मन में लीला का विचार आया और उन्होंने एक बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में माता पार्वती की नजर उन पर पड़ी तो वो बालक को चुप कराने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके बाद माता उन्हें लेकर जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगी, भोलेनाथ समझ गए कि ये तो श्री हरि हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि बालक को छोड़ दें, वो अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन माता नहीं मानी और बालक को सुलाने के लिए भीतर लेकर चली आई। जब बालक सो गया तो माँ पार्वती बाहर चली गईं। इसके बाद शुरू हुई विष्णु जी की एक और लीला। उन्होंने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और जब भोलेनाथ लौटे तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं, मैं इस स्थान पर अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। इस तरह शिव भूमि भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ कहलाई और भोले केदारनाथ में निवास करने लगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों के अनुसार भविष्य में भूकंप, जल प्रलय और सूखे जैसी आपदाओं के कारण इस क्षेत्र में बहने वाली गंगा लुप्त हो जाएगी और इसके साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थ स्थल भी विलुप्त हो जाएंगे। मान्यता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के लुप्त होने के बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक नया तीर्थ स्थल प्रकट होगा। इसके अलावा एक अन्य मान्यता के अनुसार जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन ये हाथ पूरी तरह लुप्त हो जाएगा, उसी दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी श्रद्धालुओं के मन में आस्था के साथ साथ गहरी चिंता का विषय भी बनी हुई है। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित एक अद्भुत स्थान है तप्त कुंड। ये एक ऐसा पवित्र गर्म पानी का स्रोत है जिसका रहस्य वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। चारों ओर बर्फीली पहाड़ियों से घिरे इस क्षेत्र में जहां हर ओर ठंड का प्रकोप रहता है, वहीं तप्त कुंड का पानी सदैव गर्म बना रहता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को तीर्थ यात्रा का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। बद्रीनाथ दर्शन से पहले तप्त कुंड में स्नान करना अनिवार्य माना जाता है ताकि व्यक्ति शुद्ध होकर भगवान के दर्शन कर सके। बद्रीनाथ धाम के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में एक और महत्वपूर्ण स्थान है नीलकंठ पर्वत। इस पर्वत को भगवान शिव के स्वरूप का प्रतीक माना जाता है, जो भक्तों के मन में गहरी श्रद्धा का संचार करता है। इसके अलावा नारद कुंड भी एक विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि यहीं से बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति को पुनः स्थापित किया गया था। इस धाम के पास स्थित वसुधारा जलधारा भी देखने योग्य है। कहते हैं कि इस जल प्रपात के दर्शन मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति हर यात्री को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है। बद्रीनाथ धाम के पास ही स्थित है माना गांव, जिसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता है। यहाँ स्थित व्यास गुफा और गणेश गुफा का पौराणिक महत्व है। मान्यता है कि महर्षि व्यास ने यहीं पर महाभारत की रचना की थी, जिसमें गणेश जी ने उनके लिए लेखक की भूमिका निभाई थी। अब सवाल उठता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए कैसे पहुंचा जाए। तो बद्रीनाथ पहुंचने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग से जाने पर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है। रेल मार्ग से जाने पर सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और सड़क मार्ग के माध्यम से ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए नियमित बसें, टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं।
बद्रीनाथ धाम के कपाट मई से नवंबर तक खुले रहते हैं और सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशी मठ में की जाती है। बद्रीनाथ मंदिर की आरती का अनुभव भी अपने आप में बहुत ही भव्य और मनमोहक होता है। मंदिर में सुबह और शाम की आरती में शामिल होना भक्तों के लिए सौभाग्य की बात मानी जाती है। सुबह की आरती 4:30 बजे और शाम की आरती 6:30 बजे होती है। आरती के समय मंत्रों की गूंज, हरी हरी नारों का जयकारा और दीपों की जगमगाहट का दृश्य भक्तों के हृदय में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्ति का अद्भुत मार्ग भी है। ये भगवान विष्णु का पवित्रम धाम है, जिसे 4 धाम और 5 बद्री तीर्थों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, ये था बद्रीनाथ धाम का संपूर्ण विवरण। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताइए कि क्या आप कभी बद्रीनाथ यात्रा पर गए हैं? अगर गए हैं तो आपकी यात्रा कैसी रही? अगले वीडियो में हम आपको 4 धाम यात्रा के अगले पड़ाव पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए जय बद्रीनाथ।